जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप अपने घर में ये गलती करते हैं या अपने जीवन में ये गलती करते हैं तो इससे आपके ऊपर कई तरह के संकट आ सकते हैं, परेशानी आ सकती है। आपको ग्रह दोष लग सकता है या वास्तु दोष लग सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती ही नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो भी आपके घर में वास कर सकती है और आपके ऊपर उसका काबू हो सकता है। क्योंकि कई बार हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इतनी गलतियां कर देते हैं जिसका अंजाम हमें खुद थोड़े ही समय बाद देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, एकदम सब परफेक्ट चलता है और अचानक से चीज़ें ख़राब होने लगती हैं और हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी हमें अच्छी आगे की तरफ तरक्की नहीं मिलती है, हमें हमेशा असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि शांति रहती है, सब में प्यार रहता है, तो उसमें भी सब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। आपस में ही घर के लोगों में लड़ाइयाँ शुरू होने लगती हैं और हम बीमार भी पड़ने लगते हैं। हमारे ऊपर ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया या हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। तो ऐसे में हम टेंशन में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? और करें तो किस सावधानी का उसका उपयोग करें, क्या सावधानी बरतें, तो वही चीज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, आप क्या करते हैं कि आप अपने पुराने कपड़ों का एक तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, ढेर लगा लेते हैं और उनको पहनते नहीं हैं और नए लाते जाते हैं। ठीक है, वो सभी करते हैं, पर जो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है, जो हटाने लायक हो गया है, तो उसको तुरंत ही हटा दे। ऐसा इकट्ठा करने से, ठीक है, ढेर लगाने से क्या होता है, हम नेगेटिविटी को अपने घर में जोड़ के रखते हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं जब वो जागृत हो जाती है तो हमारे ऊपर हावी होने लगती है, हमारे रूम पर या जहाँ पे भी ये चीज़ें रखी रहती हैं वहाँ पे ये चीज़ें फैलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जिससे हमारे जीवन पे गलत प्रभाव पड़ता है और हमारे ऊपर कई ग्रहों का दोष लगना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को, यदि कोई ख़राब चीज़ हो रही है तो उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, फटे पुराने कपड़े यूज नहीं करें, उसको तुरंत ही अपने घर से हटा दें। दूसरा है, यदि आप अपने कपड़ों को किसी को दान करते हैं तो दान करने से पहले आपको ये सावधानी ज़रूर बरतना चाहिए, क्योंकि हमारे कपड़ों में हमारी एनर्जी होती है, अच्छी एनर्जी होती है। हम पर, हमारे पूर्वजन पर जो भी आशीर्वाद हम पर दिया होता है या हमारे ऊपर जो दुआएं होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, हमारे कपड़ों में हमारी खुद की एनर्जी होती है, वो चीज़ भी दूसरे के पास चली जाती है। तो इसलिए कपड़े दान करें, लेकिन कुछ सावधानी बरतें। आपको बस क्या करना है, जो भी कपड़े आप दे रहे हैं उसको सबसे पहले तो अच्छे से धोकर, ठीक है, प्रेस कर कर, एक सी घड़ी कर कर उसके ऊपर गंगा जल डालें। ऐसा गंगा जल डालने से क्या होता है कि कोई भी नकारात्मक चीज़ हो या पॉजिटिव अच्छी चीज़ हो, सकारात्मक चीज़ हो, वो दोनों ही गंगा जल डालने से हट जाती हैं। तो आपके अंदर की जो भी एनर्जी है, जो भी सकारात्मक ऊर्जा जो कपड़े में वास करती है, जो उसकी खुशबू कपड़ों में आ जाती है, तो वो गंगा जल डालने से हट जाएगी। फिर उसके बाद आप घड़ी प्रेस करके और अच्छे से आप धोकर उन कपड़ों को किसी को भी दान कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप दान कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों काम ज़रूर करें। एक तो अपने घर में कपड़ों का ढेर नहीं लगाएं, उनको हटाते जाएं। दूसरा है, आप अपने कपड़ों को दान कर रहे हैं तो गंगा जल डाल के, धो के, साफ करके, प्रेस करके ही दें। तीसरा ये है कि आप अपने कपड़ों को कभी भी घर में यूज नहीं करें, ठीक है। आप अपने कपड़ों को कभी भी घर में यूज नहीं करें, पोंछा वगैरह में या साफ़ सफाई में।
ऐसे भी आप अपने घर में दर्द तक पहुंचा रहे हैं। यदि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई गलत ऊर्जा है, तो वो उस कपड़े के संग पूरे घर में फैल रही है। आप कहीं पे भी उससे पोंछा लगा रहे हैं, आप कहीं पे भी कुछ भी करें, आप अपने घर से दर्दता हटाने की जगह नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं। पोंछे के लिए नए कोरे कपड़े का ही यूज करना चाहिए। बाज़ार में पोंछे आजकल आते भी हैं, तो उसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान कर हम अपने घर से वास्तु दोष को भी हटा सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के ग्रहों का दोष हम पे पड़ जाता है, या जो भी जो वास्तु चीज़ें होती हैं जो वास्तु से संबंधित होती है, जिस वजह से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में फैलती है, या कपड़ों की वजह से भी हमारी एनर्जी किसी के पास जाती है, उस वजह से दूसरे की एनर्जी गलत आने लगती है, फैलने लगती है, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो करके देखें, ये छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपके घर में हमेशा फिर सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी, दर्दता कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम इन उपायों से कई चीज़ों को हटा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे सिर्फ गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।